पिछले दिनों जब आईपीएल कैंसिल हुआ तो कई लोगों का रिएक्शन आया कि ये तो पहले ही कैंसिल हो जाना चाहिए था, इस वक्त में आईपीएल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। जितना ये टूर्नामेंट महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का है, उतना ही उस व्यक्ति का भी है जो ग्राउंड की घास काटता है, उतना ही उस टेक्नीशियन का है जो एलईडी स्कोरबोर्ड लगाता है, और उतना ही उस कारपेंटर का भी जो ये बोर्ड सेट करता है। कुल मिलाकर आईपीएल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, और ये वो सच्चाई है जो आप क्रिकेट फैन हो या ना हो आपको माननी ही पड़ेगी। आईपीएल ने न जाने कितने खिलाड़ियों को उड़ने के लिए वो पंख दिए हैं जिनके न होने पर उनके सपने हमेशा के लिए जमीन पर दम तोड़ देते। आईपीएल ऑक्शन में फ्रेंचाइजी द्वारा लगाई गई हर बोली सिर्फ अपनी टीम में खिलाड़ियों को शामिल नहीं करती, बल्कि सैकड़ों खिलाड़ियों के आने वाले कल को भी बदलती है। आज हम ऐसे ही एक खिलाड़ी की बात करेंगे जिनके लिए साल 2021 बुरे और अच्छे दोनों नजरिए से कभी न भूलने वाला साल रहेगा। 19 अप्रैल 2021 में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेल रही थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन पर रन बना रही थी। विकेट बल्लेबाजी के लिए इतनी बढ़िया थी कि चेन्नई ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए और सब बॉलर्स की जमकर धुनाई हुई। लेकिन 22 साल के लड़के चेतन सकारिया ने सुरेश रैना, अंबाती रायडू और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का विकेट ले लिया था। और ये विकेट लेते ही वो दुनिया भर के क्रिकेट जर्नलिस्ट की नजर में आ गए थे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके फैन पेज भी बन चुके थे। लेकिन ये फैन पेज बनने से पहले अगर आप चेतन सकारिया के बनने की कहानी जान लेंगे तो आपको भी चेतन पर गर्व तो जरूर होगा। हो सकता है उनकी कहानी सुनकर आपकी आंख भी भर आए। गुजरात के राजकोट से 180 किलोमीटर दूर वर्तेज नाम के गांव में पैदा हुए चेतन का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके पिता एक लॉरी ड्राइवर थे, जबकि उनकी मां साड़ियों में एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद घर पर इतने पैसे भी नहीं होते थे कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। इसलिए चेतन अपने अंकल के यहाँ स्टेशनरी शॉप पर काम करते थे, जिससे घर का किराया निकले। उनका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पास जूते ही नहीं थे और जूते न हो पाने की वजह से वो फ्री की एकेडमी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। ये बात गुजरात के क्रिकेटर शेल्डन जैक्सन को पता लगी और उन्होंने जूते गिफ्ट करके चेतन का करियर शुरू करवाया। क्रिकेट में एंट्री होते ही चेतन ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और जल्द ही सौराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन घर पर आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। पिता 3 बार रोड एक्सीडेंट के चलते बेड रिडन हो गए थे और चेतन के छोटे भाई जो उनसे 1 साल छोटे थे, उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। इस साल जनवरी में चेतन सौराष्ट्र के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। उनके छोटे भाई ने इस प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली। उनकी मां ने यह बात चेतन से छुपाए रखी ताकि उनका ध्यान खेल से न भटके। चेतन रोज घर पर फोन करते थे और अपने भाई से बात करने की जिद करते थे, लेकिन उनकी मां कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती थी। लेकिन एक मां का दिल तो मां का दिल होता है। आखिर कितने ही दिन अपने एक बेटे की मौत का राज दूसरे बेटे से छुपा पाती। 10वें दिन वो फोन पर फूट फूट कर रो दी और उन्होंने चेतन को उसके भाई की आत्महत्या की खबर सुनाई। इसके बाद हफ्ते भर तक चेतन ने अपनी टीम और अपने घर में किसी से बात नहीं की और खाना पीना भी छोड़ दिया। अपने छोटे भाई के बेहद करीबी रहे चेतन के लिए ये कभी न भर पाने वाला जख्म था। इन सब के बावजूद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चेतन 6ठे सबसे कामयाब गेंदबाज बनकर निकले। उनके इस परफॉर्मेंस ने आईपीएल में सारी टीमों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस पर्सनल ट्रेजेडी के 1 महीने के अंदर अंदर आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने चेतन सकारिया को 1 करोड़ 20 लाख में खरीदा। एक ऐसा परिवार जो दिन में 2 वक्त की रोटी का मोहताज था, वो कुछ मिनटों में करोड़पति बन चुका था। चेतन को अफसोस था तो बस इस बात का कि अगर ये सक्सेस उन्हें 1 महीने पहले मिल जाती तो उनका परिवार पूरा होता। आईपीएल बीच में खत्म हुआ तो चेतन अपने घर की बजाय पहले अस्पताल पहुंचे, क्योंकि उनके पिता कोरोना से जूझ रहे थे। राजस्थान रॉयल्स ने भी अपना फर्ज निभाते हुए आईपीएल पूरा ना होने के बावजूद चेतन के हिस्से की फीस उन्हें दे दी, जिससे चेतन अपने पिता को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा पाए। लेकिन अफसोस कि कल दोपहर चेतन के पिता कोरोना से ये जंग हार गए और इस परिवार को 5 महीने के अंदर ही दूसरे सदस्य को खोना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके पिता को श्रद्धांजलि देते हैं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि चेतन और उनकी मां को इस दुख को सहने की शक्ति दे। चेतन एक शानदार और कामयाब क्रिकेटर बनकर निकलेंगे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। चेतन भाई बस अपना ख्याल रखिए और हमें उम्मीद है कि आईपीएल जब भी दोबारा शुरू होगा हमें वही फाइटर चेतन देखने को मिलेगा जिसे हम अब तक देखते आए हैं। वो फाइटर जिसको जिंदगी जब भी 2 कदम पीछे ढकेलती है वो 10 कदम आगे आ जाता है। चेतन भाई अपना और अपनी मां का ख्याल रखना। हम सब
पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद।